Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. कितना आंसर है? ए बी डी? इज इट ए बी डी? अच्छा देखो, स्टडी लैमिनार फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है ना, उसमें लैमिनार फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें से एक एलिमेंट ले लो, यहां प्रेशर मान लो P लग रहा है, तो यहां थोड़ा इससे कम लग रहा होगा, P माइनस डेल्टा P, है ना। और ये अगर ये इधर को फ्लो कर रहा है तो वॉल शियर स्ट्रेस इधर को लग रहा होगा, ठीक है ना। तो इससे ध्यान रखो। उससे भी पहले ये चीज ध्यान रखो कि सर्कुलर पाइप में वॉल शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है। अगर मान लो कहीं सर्कुलर पाइप में लैमिनार फ्लो हो रहा है, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है? ये तो ये वॉल शियर स्ट्रेस है, और ये शियर स्ट्रेस यहाँ कहाँ पे होता है? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है ना। अगर वेरिएशन लिखना चाहो तो क्या आता है? R/2 माइनस डेल P बाई डेल एक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है ना।
वहाँ रख दो, वहाँ स्पीक कर लेता हूँ। सेंटर लाइन पे जीरो शेयर स्ट्रेस है, नहीं जीरो शेयर स्ट्रेस है ना सेंटर लाइन पे, और प्रेशर ड्रॉप अलोंग द पाइप इज गिवन बाई, ये यहां से लगा सकते हो आप, है ना। टाउ वॉल को क्या लिख रखा है इसमें, टाउ वॉल देखो क्या है, टाउ वॉल, ठीक है ना। पेरीफ्री मान लो सर्कुलर डायमीटर है तो पाई डी एल लेंथ, ये इस एलिमेंट का लेंथ हम लोग मान रहे लेट से एल है, तो ये फोर्स है, ठीक है ना, प्लस P माइनस डेल्टा P फोर्स, और एरिया क्या आएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, जो इधर से ये फोर्स लग रहा है P, ठीक है ना। यहां से तो कट जाएगा, तो देखो वॉल शियर स्ट्रेस इनटू पाई डी एल, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये डेल्टा P बचेगा, P वाला टर्म तो कट जाएगा, तो डेल्टा P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, है ना। तो भैया पाई पाई कट जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा A B D C गलत है, D सही है। देखो वॉल क्या बोल रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ शियर स्ट्रेस ऑफ 5, ध्यान से देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ शियर स्ट्रेस ऑफ 5 पास्कल एट द वॉल ऑफ द पाइप व्हेन अ विस्कस लिक्विड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 2 centipoise and relative density 0.9 flows with a head loss of 2 meter in 100 meter length pipe. What diameter would you achieve for this flow? अच्छा, वॉल शियर स्ट्रेस कितना चाहिए, 5 पास्कल, डेंसिटी सब दिया है, हेड लॉस इज 2 मीटर इन 100 मीटर लेंथ पाइप, क्या करोगे, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हेड लॉस क्या है, 2 मीटर पाइप में 2 मीटर है इन अ पाइप ऑफ 500 मीटर लेंथ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको हेड लॉस दिया है ना। हेड लॉस क्या होता है, हेड लॉस इज इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप, नहीं दिया तो आप हॉरिजॉन्टल मान सकते हो, ठीक है ना। और आपको 100 मीटर लेंथ में, है ना,
अब मान लो आपको ये निकालना हो हेड लॉस पर मीटर, है ना, तो डेल्टा पी बाई ये क्या आ जाएगा, डेल्टा पी ही निकाल लो, यहां से डेल्टा पी आ जाएगा, है ना। अच्छा नहीं, डेल्टा पी बाई एल निकाल लो, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट टाइप का हो गया ना। ओके, डेल्टा पी बाई एल क्या आ जाएगा, रो जी एच एल, कितना आएगा जरा बताओ। वन 176.58, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, वॉल शियर स्ट्रेस तुम्हें दिया है ना, वॉल शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, R/2 माइनस डेल पी बाई डेल एक्स होता है ना। माइनस डेल पी बाई डेल एक्स को इसको D/4 लिख सकते हो आप, और इसको डेल्टा पी बाई एल भी लिख सकते हो ना। वॉल शियर स्ट्रेस कितना बोला है इसने, 5 पास्कल। डायमीटर कितना है, डायमीटर ही तो निकालना है, और डेल्टा पी ओवर एल बाउंड्री शेयर स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स वो डेसिमल शिफ्ट हो गया है, ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गया है, तो इसको पॉइंट कर लेना। ओके, ध्यान से देखो, पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकालो। रेनॉल्ड्स नंबर क्या आएगा, रो एवरेज डी बाई म्यू, सो विच इज नथिंग बट 420 लेस देन 2300, और अगर पाइप फ्लो में रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2300, सो फ्लो इज लैमिनार, सो वी हैव लैमिनार फ्लो। ओके, अब देखो एवरेज वेलोसिटी दिया है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान रहे लैमिनार फ्लो में एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये d/2 हो जाएगा तो 0.05 हो जाएगा,
तो यहां से माइनस डेल पी बाई डेल एक्स निकाल लो। आ गए, देखो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स कितना हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डेल पी बाई डेल एक्स? एक बार डेल पी बाई डेल एक्स आ जाए, बाउंड्री शियर स्ट्रेस पूछा है इसने। बाउंड्री शियर स्ट्रेस क्या होता है? R/2 माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, है ना। डेल पी बाई डेल एक्स पता लग जाएगा तो वॉल शियर स्ट्रेस आपका 600 पास्कल आएगा, विच मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। 24,000। अच्छा, हेड लॉस क्या आएगा? लैमिनार फ्लो है ना, 32 म्यू यू एवरेज एल बाई रो जी डी स्क्वायर होता है। कितना आएगा हेड लॉस? एंड सी पावर, पावर कैसे होता है? एक बार हेड लॉस आ गया तो रो क्यू जी एच एल पावर आ जाएगा। पावर कितना आएगा? पावर सी ऑप्शन भी राइट आएगा। ए बी एंड सी ऑप्शन आर राइट। ए बी एंड सी। क्या आएगा? कुछ आया इसका आंसर कि नहीं आया? देखो, एक 6 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। अब जो प्रेशर गेज लगे हुए हैं ये 20 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है, ठीक है ना। अच्छा, अपर एंड पे प्रेशर जो है वो 200 किलो पास्कल दिया है। अपर एंड इज बी, सो और लोअर एंड पे प्रेशर दिया है 400।
ठीक है ना। अच्छा, जब कांस्टेंट डायमीटर का पाइप हो तो हमें क्या निकालना होता है? कांस्टेंट डायमीटर के पाइप में हमें निकालना होता है कि फ्लो किधर से किधर को होगा। फॉर कांस्टेंट डायमीटर पाइप, देखो दोनों जगह वेलोसिटी है सेम है। फॉर कांस्टेंट डायमीटर पाइप फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर पीजोमेट्रिक हेड टू लोअर पीजोमेट्रिक हेड। ये डेटम है। टोटल हेड ए पॉइंट पे क्या आएगा? डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, तो ए पॉइंट पे तुम्हारा दिया 400 किलो पास्कल। तो 400 किलो पास्कल डिवाइड बाई 910 दिया है ना, कितना दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी? 0.9, तो रो जी और जेड 0। व्हाट इज टोटल हेड एट पॉइंट ए? टोटल हेड में ये पीजोमेट्रिक हेड है। दिस इज पीजोमेट्रिक हेड। व्हाट इज पीजोमेट्रिक हेड एट ए? $45.305. What is piezometric head at B? ट्वेंटी सेंटीमीटर है ना, 0.2। व्हाट इज टोटल हेड एट बी? व्हाट इज टोटल हेड एट बी? 22.85। कितना? 22.85। कौन सा हेड ज्यादा है? कौन सा हेड ज्यादा है? ए पे ज्यादा है। So what will be the direction of flow? Direction of flow. What will be the direction of flow?
टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, है ना। व्हाट इज हेड लॉस? सिंपली डिफरेंस इन द पीजोमेट्रिक हेड, जो कि बता दो कितना आएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो आ गया, फ्लो रेट, हेड लॉस निकालो। अपवर्ड्स है ना, ए टू बी। हेड लॉस को क्या लिख सकते हैं? एज्यूमिंग लैमिनार फ्लो, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हो? 32 म्यू यू एवरेज एल बाई रो जी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एल, जो यहां से निकाल लो, और यहां से निकाल लो एवरेज वेलोसिटी। एक बार एवरेज वेलोसिटी आ गया, डिस्चार्ज अपने आप आ जाएगा। कितना है डिस्चार्ज भैया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज? 0.5868। तो क्या मैं 0.59 लिख सकता हूं? 0.59 लिख सकता हूं। अच्छा, यहां से एक चीज और चेक कर लेना, क्या वास्तव में फ्लो लैमिनार है? उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो। क्या वास्तव में फ्लो लैमिनार है? उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो, वैल्यू दिया होगा, देखो। और अगर सही है तो फिर डिस्चार्ज बता दो। रेनॉल्ड्स नंबर कितना है? व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर?
क्या रेनॉल्ड्स नंबर 167 आया है? 167.68। दैट मीन्स फ्लो इज लैमिनार। तो हमने हमारा जो अजम्पशन था सही है। डिस्चार्ज कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज? कितना? 1067। चलो ए एंड बी। देखो वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया ध्यान से पढ़ो। ऑयल हैविंग विस्कोसिटी इतना, फ्लोज थ्रू 100 mm डायमीटर पाइप, ठीक है ना। द लैमिनार फ्लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो देखो आपको विस्कोसिटी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। शियर स्ट्रेस पूछा है। देखो शियर स्ट्रेस एट वॉल क्या होता है? ये वॉल शियर स्ट्रेस होता है। अब देखो पाइप के केस में क्या होता है? पाइप के केस में वही ये रेडियस है, ठीक है ना। ये माइनस डी आर हो जाएगा ना। तो अब वॉल क्या होगा? माइनस म्यू, जो डी यू बाई डी वाई थी उसी की जगह डी आर हो गया। और हमें वॉल क्या चाहिए? आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक है। तो इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आर का वैल्यू कैपिटल आर पे रखना है वॉल पे। देखो ये सेंटर लाइन है और वॉल ये है, तो आर इक्वल्स टू कैपिटल आर होगा ना वॉल पे। पुट करो, माइनस म्यू डी यू बाई डी वाई क्या आएगा? देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो चला जाएगा। ये भी आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर होगा ये टोटल का होल स्क्वायर लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? -1.4 तो है ये, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2r आ जाएगा ना। तो ये तुम्हारा 2, इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर r पुट करोगे, 2/r आ जाएगा, ये आएगा वैल्यू। इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है वॉल शियर स्ट्रेस 4.48 आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे ये आया?
इसको डिफरेंशिएट करोगे 2r आ जाएगा ना, 2 और r की जगह कैपिटल R रखोगे तो ये फाइनली -2/r हो जाएगा, 1.4 का मल्टीप्लीकेशन। वॉल शियर स्ट्रेस कितना आया? 4.48 ही आया ना। अरे हाँ बाबा ना बाबा, वॉल शियर स्ट्रेस फिर क्या पूछा है? प्रेशर ड्रॉप कितना होगा इन 1 मीटर लेंथ? देखो वॉल शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है? D/4 माइनस डेल P बाई डेल एक्स, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? D/4 वॉल शियर स्ट्रेस आपके पास है, इसको डेल्टा P बाई L लिख सकते हो ना। और L कितना है? L आपने 1 मीटर लेना है, तो ये यहां से डेल्टा P आ जाएगा कितने पास्कल या किलो पास्कल? 4.48 इंटू 4 बाई इंटू L बाई D, $179 आ रहा है। जब 4.8 हो गया तो C अपने आप गलत हो गया, जब 179 हो गया तो 379 भी अपने आप गलत हो गया। सी भी सही है ब्रो, ऑल 4 आर करेक्ट। देखो ये फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स है, 2 पैरेलल प्लेट्स।
यहाँ पे यू मैक्स बाई यू एवरेज का रेशियो होता है 3/2, ठीक है ना। तो यू मैक्स आपका क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स यू एवरेज, और यू एवरेज आपको दिया है कितना 1.4, तो 1.4 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 2.1 आ जाएगा, ये तो सही हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस केस में आपको वेलोसिटी प्रोफाइल पता होगा, अगर ये y है ये h है तो यहाँ वेलोसिटी प्रोफाइल तुमको पता है ना क्या कैसे होता है वेलोसिटी प्रोफाइल, 1/2 म्यू ठीक है ना। अब यहां से आप पहले क्या करो, क्या करना पड़ेगा, देखो यू मैक्सिमम आ गया, यू मैक्सिमम कहाँ होगा अच्छा हाँ, वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस पूछा है ना, तो बाउंड्री शियर स्ट्रेस। अब ध्यान से देखो यहां से यू मैक्सिमम और यू एवरेज क्या आएगा, यू एवरेज देखो यू मैक्सिमम क्या आएगा, इससे यू मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, मिड में आएगा ना, तो पुट y इक्वल्स टू h/2 है ना, तो आपका जो u एवरेज है दैट विल बी यहाँ पे h²/12 म्यू माइनस del p/del x, ये है u एवरेज दिया है, h दिया है, म्यू दिया है, यहां से आप del p/del x निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक बार आपका प्रेशर ग्रेडियंट यहां से आ जाता है, बाकी आप सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। जब ये आ जाए तो आप जो एक क्वेश्चन ये पूछा है ना कि इतने डिस्टेंस पर वेलोसिटी बताओ, तो सेम इक्वेशन यूज कर लेना और वहां पे वेलोसिटी आ जाएगा आपका। कितना आएगा डेल्टा p/x 12,250, ओके। पुट करके वेलोसिटी बता दो, ये वेलोसिटी कितना डिस्टेंस पे पूछी है, प्लेट से कितनी दूरी पे है, ये प्लेट से पूछा है 0.2 सेंटीमीटर पे, आपका वेलोसिटी निकालोगे ये एग्जैक्टली इतना ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बाउंड्री शियर स्ट्रेस, अगर भैया वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दिया है, अगर आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो आप, म्यू du/dy, du/dy क्या आएगा, म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो चला गया, अच्छा। बाउंड्री शियर स्ट्रेस मतलब y इक्वल्स टू 0, है ना 73.5। बाकी हेड लॉस भी निकाल लोगे, हेड लॉस कैसे निकालोगे, ये दोनों सही है, हेड लॉस कैसे निकालोगे जरा ये बता दो, हाउ विल यू फाइंड ए हेड लॉस, क्या रिलेशन यूज करेंगे टू फाइंड आउट हेड लॉस, पांडे से को आया ही नहीं होना चाहिए,
वैल्यू पुट कर दो। आज थोड़ा टर्बुलेंट फ्लो था तो आज लंबा खिंचा है, कल जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स और कल खत्म कर देंगे, कल और लंबा क्लास लेंगे। हेड लॉस बताओ कितना आया? कितना है? 33.94। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ? कितने क्वेश्चन हुए? 30 नंबर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 पहुंचा नहीं पहुंचा? ऐसे 30 है। अभी 70 क्वेश्चन और लगाना है। क्या लगाने वाले हो? ठीक है, चलो आज के लिए मैं यही रोक रहा हूं, ठीक है ना। कल थोड़ा सा अब स्पीड अप करेंगे क्योंकि पहले है। हाँ, टास्क फॉर टुडे, देखो उसको हल्के मत लेना। जो ये सोच रहे हैं कि उनको ना करने से मैं बाद में करा दूंगा ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो पुरानी क्लास में कराए मैं यहाँ नहीं लेने वाला हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन उस तुमको रिकैप करके देखना है। भले ही तुमको क्वेश्चन आता है तो छोड़ दो उसको, जल्दी में देख लो, बट पूरा उसको जरूर करना है, ठीक है ना। आज तुम वो वाला देख लेना,